कभी आप डीसी को भेज देता है, कभी आप पुलिस प्रशासन को मिसयूज़ करता है, कभी आप एंटी नालन बोल के उसमें कोई किसी को लगा देता है। विसल ब्लोअर्स के लिए आप एक प्रोटेक्शन लाना पड़ेगा, उसके लिए रिवॉर्ड करना पड़ेगा, उसको आप रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तब हमने कहा कि विसल ब्लोअर एक्ट को जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन सो फार स्टेट गवर्नमेंट लाइक यहाँ पे एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है। एक तरफ से हम लोग का पॉलिटिकल टेक दे रहा है, एक तरफ से हमको बोल रहा है कि जो आतंकवादी है, एक तरफ से हम लोग को सोशल एलिमेंट जो हम लोग को बोल रहा है, एंटी सोशल एलिमेंट बोल रहा है। तो वही है कि और एक तरफ से हम लोग को एग्ज़ाम कंडक्ट करने नहीं दे रहा है, हम लोग को रुकावट कर रहा है। ये एक गवर्नमेंट का या यहाँ पे जो इस इशू पे इन्वॉल्व है, स्कैम पे इन्वॉल्व है, उसका ही डिज़ाइन प्लान है, हमको ऐसे लगता है। आज जो है 28 अगस्त 2023 और ये इशू शुरू हुआ था 28 अगस्त 2022, एक साल पहले, जब ग्यामर पादंग ये एक विसल ब्लोअर बन के ये इशू को लेके फर्स्ट एफआईआर दिया था। और वहाँ से लेके ये रेवोल्यूशन वहाँ से चेहरा है, वहाँ से मुहिम को चेहरा है। तो आज वहाँ से लेके अभी तक, आज का दिन तक एग्जैक्टली एक साल कंप्लीट होता है। तो उसको लेके हमने हमारा विसल ब्लोअर ग्यामर पादंग को हमने अपना जो श्रद्धांजलि है, अपना जो होमेज हमने पे किया है। एक्चुअली ये लॉन्ग ड्यू था, इसको हम पहले करना था, क्योंकि बिकॉज ये सिचुएशन भी हम लोग को परमिट नहीं किया। और बीच में आप सब देखा है ये अफवाह को किसे मिसयूज़ करके हम लोग का मूवमेंट को बहुत डिस्टर्ब किया है, बहुत डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश किया है। लेकिन हम लोग अभी भी हम लोग का जो ये इशू का जो सेंटिटी है, जो आइडिया से ये इशू को शुरू किया था, ग्यामर पादंग ऐसा एक विसल ब्लोअर बन के निकला कि पूरा अरुणाचल को एक नया दिशा दिखाया कि हम यहाँ पे सिस्टम को कैसे फाइट करना है। तब से लेके आज तक, आज का दिन तक हमने अपना रास्ता से हम हटा नहीं है और अभी भी हम उसी लाइन पे है जो लाइन से हमने शुरू किया था। ग्यामर पादंग जो है इतना एक मुहिम चढ़ के गया कि अभी इसको हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता है। और हम लोग का मानना है कि जब तक इसको सही तरीक़ा से रिजॉल्व नहीं करेगा, हमारा पादंग सर का भी आत्मा शांति नहीं होगा। पेरेंट्स है, जो हमारा टेम्पो ड्राइवर्स लोग है, जो हमारा वेजिटेबल वेंडर्स है, सबका इशू है। और ये आने वाला पीढ़ी के लिए भी है, हमारे यहाँ पे जितना पेरेंट्स है, क्योंकि ये इशू जो है बेसिकली मेन प्राइमरीली ये पेरेंट्स का इशू है। क्योंकि जब आपका बच्चा को असर पड़ता है तो दर्द आपको होता है सबसे ज़्यादा। तो इसलिए पेरेंट्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। और आज बहुत संख्या में, बहुत भारी संख्या में पेरेंट्स भी आया। हमारा जैसे चेयरमैन सर ने आज ऐलान भी कर दिया कि हम नेक्स्ट मूव जब करेगा आप सबको बताया जाएगा। और नेक्स्ट टाइम हम ऐसे करेगा कि हम लोग इनडेफिनेट धरना तक भी हम लोग जाएगा जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जितना तक सहना था हम लोग सह चुका है, जितना सप्रेस करने का, जितना आप लोग जो टेक्टिक लगाना है हम लोग को लगाने का कोशिश कर, हम लोग जितना बर्दाश्त करना था कर चुका है। अभी बर्दाश्त का बाहर है, हम यहाँ में अभी चुप नहीं बैठेगा और जो भी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा आप लोग को भी बताया जाएगा। यहाँ पे कैबिनेट डिसीजन होता है, असेंबली में लेजिस्लेशन होता है। तो हम लोग का मानना ये है कि ये इशू जो है, एक है आप यहाँ में बेंचमार्क सेट करना है। बेंचमार्क दो तरीक़ा से सेट करना है। एक है आप यहाँ में पनिशमेंट भी देना है, जहाँ में जो पेपर लीकेज किया है, जो भी यहाँ पे ये स्कीम में इन्वॉल्व है, उसको आप एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना है ताकि दोबारा ऐसा करने के लिए कोई हिम्मत ना करे। वो फर्स्ट पार्ट है। दूसरा पार्ट ये जो रिफॉर्मेटिव पार्ट, जो रिफॉर्मेशन लाना है, जो ये रिफॉर्मेशन का जो बात है, हमने एक साल पहले ये इशू को चेहरा था। उसमें हमने विसल ब्लोअर एक्ट मांगा, जो प्रिवेंशन ऑफ मेल प्रैक्टिस एक्ट भी मांगा। अभी तक उसका कुछ भी अपडेट नहीं है। हमने अपना तरफ से जितना इनपुट देना था दिया है। और यहाँ पे जो जैसे कि एसओपी का जो बनना है, अभी जैसे बोलता है कि एग्ज़ाम जल्दी करना है, अभी हमारा मानना है कि एसओपी भी अब सही से बनाया नहीं है। और उसके बाद जो रिफॉर्मेटिव पार्ट है उसको सही तरीक़े से किया नहीं। और जो पनिशमेंट वाला पार्ट उसको तो आप कम्प्लीटली इग्नोर ही करके रख दिया। जो ताकि जैरों का अभी तक टर्मिनेशन हुआ नहीं। तो हम लोग यहाँ में जो बोल रहे हैं कि कैबिनेट जो डिसीजन लेता है और जो असेंबली में जो पास होता है, असेंबली में जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है ये इशू को लेके, जो जैसे कि विसल ब्लोअर एक्ट हो गया, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मेल प्रैक्टिस एक्ट हो गया, ये सब जो भी है इसको और देरी नहीं करना है, इसी असेंबली में इसको पास करना है। एंड हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को भी वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जनता के लिए है। स्टेट गवर्नमेंट जब ये डेमोक्रेसी है तो इट इज़ बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। आप जनता का आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। और आज जनता ने फिर से रिमाइंड किया है कि हमारा जो आवाज़ है, जनता का जो आवाज़ है,
ये यहाँ का हमारा हर अरुणाचली के लिए उसका हित के लिए है। और आप यहाँ पे सरकार अब बनता है तो जनता का हित के लिए बनता है। तो आप यहाँ पे जनता का आवाज़ जो मांग है आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। तो काइंडली ये जो असेंबली सेशन है जो आने जा रहा है इसमें जो भी रिक्वायरमेंट है, इनफैक्ट जो हमने मांगा है वो तो बेसिक मिनिमम है, लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से और रिफॉर्मेशन आना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो यहाँ में हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि ये असेंबली में डेफिनेटली आप उसको लेके आइए और इसको जैसे भी फुलफिल कर दीजिए। ग्यामर पदंग जब था हम उसमें ये मांगा था कि आप विसल ब्लोअर के लिए आप उसके लिए प्रोटेक्शन भी मिलना है, उसको रिवॉर्ड भी करना है, उसको रिकॉग्नाइज भी करना है। लेकिन पदंग सर ने उस समय में बोला था कि उसको रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, उसको रिवॉर्ड नहीं चाहिए। लेकिन हमने एम्फेसाइज किया कि नहीं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आप एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा और आने वाला पीढ़ी के लिए जो भी एक विसल ब्लोअर बनना चाहेगा उसके लिए बहुत बड़ा इनकरेजमेंट होगा, बहुत बड़ा उसको एक इंसेंटिव मिलेगा। तो यहाँ में ऐसा है, हमने ये डिमांड जब रखा, ये जो हमारा मानना ही है कि यहाँ में और भी ज़्यादा इनपुट्स देना बाकी है और बहुत लोग आगे आना चाह रहा है, लेकिन वो लोग को डर है कि वो लोग जब भी आगे आएगा तो वो लोग को टारगेट किया जाएगा। गोल्डन एग्जांपल तो हम लोग हैं, हम लोग का PAGC मेंबर्स है। अभी हम लोग आ रहे हैं तो हम लोग इंडिविजुअली टारगेट कर रहे हैं। अभी कभी आप DC को बेच देता है, कभी आप पुलिस प्रशासन को मिसयूज़ करता है, कभी आप एंटी नालन बोल के उसमें कोई किसी को लगा देता है। तो ऐसे करके हम लोग को हर तरह से, और जो अफवाह एक्ट है जो कभी हम लोग कभी सुना भी नहीं था, और इतना पहले, इससे पहले इतना बनकॉल हुआ, इतना लाइक सोशल जो अनरेस्ट हुआ, तब तो कभी यूज़ किया नहीं, लेकिन दबाने का कोशिश किया। तब जाके हमने कहा कि विसल ब्लोअर्स के लिए आप एक प्रोटेक्शन लाना पड़ेगा, उसके लिए रिवॉर्ड करना पड़ेगा, उसको आप रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तब हमने कहा कि विसल ब्लोअर एक्ट को जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन सो फार स्टेट गवर्नमेंट लाइक यहाँ पे एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है। ये जो है अगर करेगा सोचने से, इट वोंट टेक मच टाइम, 10 दिन के अंदर भी बनाया जा सकता है। एंड दे हैव टेकन 1 ईयर, 1 साल मजाक बात नहीं है। और यहाँ में अरुणाचल का आई थिंक हिस्ट्री में होगा कि अरुणाचल का हिस्ट्री में कोई इशू 1 साल तक चला कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली और विद सेम इंटेंसिटी। इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो सोच है, हमारा जो हमारा एटीट्यूड है, हमारा जो यहाँ पे इसको ये इशू को जो लेके है, इसमें हम एक ऑनेस्टी का साथ कर रहे हैं, एक हम यहाँ पे दिल से जुड़ा हुआ है। और हम चाहता है कि ये आज ये चीज़ को करेक्शन नहीं करेगा, ये आने वाला समय में इससे और भी बड़ा डैमेजेस होगा। ऐसे नहीं कि तचिपुरु या PAGC यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है या इशू को पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है, और इसका चलते यहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं कि सपोर्ट है थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसे नहीं है। आप सोच के देखिए, एक मूवमेंट को हम लोग जो चेहरा है अभी 1 साल हो गया, तो इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट आप लोग देखना पड़ेगा। एस्फारेंस जो हम लोग का साथ जुड़ा हुआ है, बेचारा वो लोग रेंट में बैठता है कि नहीं। 1 साल जो जुड़ा वो कम बात नहीं है, जिस वजह से अभी भी आप देखा है एस्फारेंस PAGC इतना स्ट्रेंथ हुई है, पब्लिक का सपोर्ट जितना है वही है। और रहा जो आप बोल रहा है कि इशू को पोलिटिसाइज किया जा रहा है और यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कैम है बोल के हम जो बोल रहे हैं, आप दिस इज लिविंग एग्जांपल। आप देख लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, ताकि जरंग को तो टर्मिनेट किया नहीं है। जब आप किंग पिन को टर्मिनेट नहीं करेगा, व्हाट मैसेज द स्टेट गवर्नमेंट वांट्स टू गिव टू द मासेस, आप उसके देखिए, है कि नहीं। आप जब आर्टिकल 371H का तहत आप इन्वोक करके ऑफिशियल को सस्पेंशन कर सकता है। हम लोग लास्ट टाइम मीटिंग में वही बोला है कि उसी एक्ट को आप इन्वोक करके थ्रू गवर्नर अब ताकि जरंग को आप टर्मिनेट कर दीजिए, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा ना, ये जो है जैसे मेरा BC सर जो बोला है, वाइस चेयरमैन सर जो बोला है, दिस इज प्यूनिटिव पार्ट, है कि नहीं। यहाँ पे पनिशमेंट दे रहा है, अब पनिशमेंट भी नहीं देगा तो इसको जब पनिशमेंट आप नहीं देगा, सीक्वेंस में आप देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से आ रहा है, बाकी डिपार्टमेंट से आ रहा है कि नहीं। उसमें भी क्या करा है, आप बोल रहा है कि इसको पकड़ लिया, ऊपर सिग्नेचर किया है, तो वहाँ भी तो किंग पिन को नहीं पकड़ रहा है, आप सिर्फ सस्पेंशन कर रहा है। तो आपको क्या, आप लोग को भी ये नहीं लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रहा है। अगर स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेता आराम से ये ऐसे नौबत नहीं आना था। इतना बड़ा इशू को हम लोग पेपर लीकेज इशू को यहाँ पे स्टेट पे 1 साल तक लेके आ रहे हैं। 1 साल का अंदर भी कितना घोटाला हुआ आप देख रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे मोरल बूस्ट कर रहा है, हम लोग वही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल भाषा नहीं है। क्या क्या कनेक्शन है, देखिए जब आप पॉलिटिकल बात करेगा, आप 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड को आप फुलफिल कर दीजिए। बियॉन्ड 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड
ठीक है ना। 13 पॉइंट को आप डाइवर्ट करके अगर हम पॉलिटिकल बात करता है सीएम का अगेंस्ट में, गवर्नमेंट का अगेंस्ट में, आप बोल के देखिए अभी हमने क्या 13 पॉइंट्स का अलग डिमांड रखा, बता के देखिए। मेरा मेंबर्स वी विल नो यस नो entering into political scene लेट मी टेल यू वी आर द पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है ना। और पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी को हमने पहले से बोला है कि एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी CBOs, एनी सोशल एक्टिविस्ट कैन ज्वाइन दिस मूवमेंट प्रोवाइडेड दे स्टिक टू द 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड। अभी आप बता के देखिए अगर इस मूवमेंट पे कोई जुड़ के, अब जो बोल रहा है कि इस मूवमेंट से कोई जुड़ के पॉलिटिकल पार्टी में गया है, इस मूवमेंट से कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी आके जुड़ के अगर 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड के बारे में बात नहीं करके अपना पॉलिटिकल भाषा बात किया है और कैंपिंग किया है हम लोग का मूवमेंट से, अब बता के देखिए ऐसे तो नहीं है। तना तमर जैसे हो गया, आम आदमी पार्टी का था, वो पहले से बोला है कि ही इज एस्पायरिंग कैंडिडेट ऑफ लेकिन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, हम लोग को बताया है। और इवन वो पब्लिक के लिए भी शायद बोला है, वो इशू पे भी कभी अपना कैंपिंग तो किया नहीं है, लेकिन इशू पे बात किया, एस्पिरेंट के लिए बात किया है कि नहीं। तो इसलिए हमको लगता है कि इंस्टीट हम लोग का मूवमेंट को उल्टा डाइवर्ट कर रहा है यहाँ पे। एक तरफ से हम लोग का पॉलिटिकल टेक दे रहा है, एक तरफ से हमको बोल रहा है कि जो आतंकवादी है, एक तरफ से हम लोग को सोशल एलिमेंट जो हम लोग को बोल रहा है, एंटी सोशल एलिमेंट बोल रहा है। तो वही है कि और एक तरफ से हम लोग को एग्ज़ाम कंडक्ट करने नहीं दे रहा है, हम लोग को रुकावट कर रहा है। ये एक गवर्नमेंट का या यहाँ पे जो इस इशू पे इन्वॉल्व है, स्कीम पे इन्वॉल्व है, उसका ही डिज़ाइन प्लान है, हमको ऐसे लगता है। हम पहले भी जनता को हम लोग बताया है कि ये जो रिफॉर्मेशन पार्ट में आता है और ये जो रिफॉर्मेशन पार्ट को तो ये जो असेंबली सेशन में करना चाहिए, और उसके बाद में बाकी जो डिमांड्स है, नालिन बोइड का हो गया और बाकी जो डिमांड है कोर्ट मॉनिटर प्रूफ का हो गया, तो ये सबको भी फुलफिल कर दीजिए। अगर नहीं होता है बोलने से विल गो फॉर इंडिपेंडेंट धरना, जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है वो हम लोग का बर्थ राइट है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग का राइट है हम लोग वो करेगा। कि वो जो आप जो स्टेटस रिपोर्ट जो गवर्नमेंट से दिया है और 18 फरवरी का जो रिपोर्ट आप देख लीजिए, सेम है, आप अच्छा से देख लीजिए, सेम है, कॉपी पेस्ट ही किया, उसमें कुछ नहीं है। और उसके बाद में आप देखिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो एक, जैसे कि हमको तो बहुत जल्दी सस्पेंशन कर दिया, उस वजह से इस इशू पे जो इन्वॉल्व था उसको किया कि नहीं किया उसको आप लोग देखना है। और जो 18 तारीख का उस समय का जो गवर्नमेंट का जो डिसिप्लिनरी एक्शन था और अभी जो स्टेटस रिपोर्ट है उसको आप निकाल के देखिए, शायद इसमें बहुत फर्क है, कुछ हुआ ही नहीं। और रहा जो अभी जो ये लोग बोल रहा है कि इशू सॉल्व हो गया, कब आया? जब हम लोग यहाँ पे हम लोग को जब सप्रेस करने का कोशिश किया, जब हम लोग अपना आप को उभर के आया, हम लोग को कितना प्रेशर किया होने से जब तभी निकला, उससे पहले क्यों नहीं निकला, है कि नहीं? और उसके बाद में भी हम लोग जब भी बात करता है कि हम लोग इशू को कभी डाइवर्ट नहीं करता, हम लोग का 13 पॉइंट ऑफ डिमांड में स्टिक है अभी भी, और टेक्निकलिटी उसी पे स्टिक है। अभी आप देखिए 1 मैन कमीशन जो मेंबर वो गठन किया है 1 साल का बाद, क्यों? आप जब अभी गठन कर सकता है कि नहीं? तो लास्ट जो सितंबर में क्यों गठन नहीं किया, अक्टूबर में क्यों गठन नहीं किया, बिफोर फरवरी 2023 क्यों गठन नहीं किया? तो हम लोग जब उभर के आ रहा है, हम लोग जब पीए जैसे पीर उभर के आ रहा है, अभी क्यों कर रहा है? और ये जो आई वॉश हम लोग को पब्लिक को दिखा रहा है कि हमने ये किया वो किया, आप लोग जनता, आप लोग भी जो मीडिया पर्सन लोग, आप लोग को हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा, ये जो 1 मैन कमेटी है और जस्टिस दे रिटायर जस्टिस देगा, उसका इंटीग्रिटी को हम लोग शक नहीं करा, लेकिन उसको इतना कम समय देगा वो कभी नहीं होगा। और एक जो कमीशन मेंबर वो कभी नहीं कर सकेगा, क्योंकि अभी सब पता है ना कि जितना भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, जेल में बैठा हुआ है, उसको आप इंट्रोगेट करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, ड्यू परमिशन लेना पड़ेगा, है कि नहीं? उसके बाद में जितना डॉक्यूमेंट्स है सीबीआई का पास है, तो सीबीआई उसको ट्रांसफ़र करने के लिए आप हैंड टेकिंग करने उसका भी समय लगेगा। तो इतना आसान नहीं है, वो भी 3 मंथ्स का समय दिया है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये भी कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का धूल झोंकने का बराबर है, वो है।